क्या मध्य पूर्व एक बार फिर ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ नया सैन्य टकराव अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी झपेट में लेने लगा है? क्या रणनीतिक रेलवे पुलों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का संकेत हो सकते हैं? आखिर क्यों जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक साथ इस संघर्ष के केंद्र में आ गए हैं? कई युद्ध विराम और शांति समझौते की सारी उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। क्या दुनिया एक बार फिर ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां हर घंटे मिसाइलें दागी जा रही हैं और हर दिन नए सैन्य मोर्चे खुल रहे हैं? ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके नागरिक ढांचे, रणनीतिक रेलवे पुलों और यहां तक कि देश के इकलौते सैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास भी हमले किए हैं, जिन्हें तेहरान ने खुला युद्ध अपराध करार दिया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई केवल ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने और स्ट्रेट हार्मोज में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। जॉर्डन के ऊपर मिसाइलों की बारिश, कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के दावे और पूरे क्षेत्र में बजते सायरन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हालात हर घंटे और गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान अपने दिग्गज सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा है, जबकि दूसरी ओर अमेरिकी और ईरानी सेनाएं लगातार एक दूसरे पर नए नए एयर स्ट्राइक कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष अब सीमित सैन्य कार्रवाई से निकलकर पूर्ण क्षेत्र युद्ध में बदलने वाला है? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, परमाणु ठिकाने और अमेरिकी सैन्य अड्डे आने वाले दिनों में इस युद्ध के सबसे बड़े केंद्र बनने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हुए भीषण सैन्य कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन, रेलवे पुलों और परमाणु संयंत्रों पर हुए हमले की पूरी कहानी, जॉर्डन में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का सच, अमेरिकी सैन्य अभियानों की रणनीति, ईरान की जवाबी कार्रवाई और उस हर बड़े घटनाक्रम के बारे में जिसने पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर युद्ध की आग के बेहद करीब ला खड़ा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य तनाव तेज हो गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान के भीतर बड़े सैन्य हमले किए हैं। ईरानी अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फारस के अनुसार गुरुवार सुबह अमेरिकी क्रूज मिसाइलों ने उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में स्थित ओक्ताय खान रेलवे पुल को निशाना बनाया है। ये पुल चीन, तुर्कमेनिस्तान और ईरान को जोड़ने वाले रणनीतिक रेल कॉरिडोर का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है और रूस तक माल ढुलाई के लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद इस पूरे रेल मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है और तेहरान से मशहद के बीच चलने वाली यात्री रेल सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि रेल लाइन के एक हिस्से पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई की गई है, हालांकि इस दावे की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो सकी है। ईरान की सरकारी रेलवे ने बताया है कि क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत के लिए एक्सपर्ट टीमें मौके पर भेज दी गई हैं और फंसे हुए यात्रियों को सड़क मार्ग से मशहद पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य अभियान चलाए हैं ताकि तेहरान की स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अंतर्राष्ट्रीय जो नौवहन है उसको प्रभावित करने की क्षमता को और कमज़ोर किया जा सके। आपको बताते चलें कि 17 जून को पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव समाप्त करना और स्थायी शांति समझौते का रास्ता तैयार करना था। लेकिन बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि यह समझौता अब समाप्त हो चुका है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य टकराव तेज हो गया है। रणनीतिक रेलवे पुल पर हुए इस हमले को क्षेत्रीय तनाव में बड़ी बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संघर्ष और अधिक गंभीर हो सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में कम से कम 14 लोगों की मौत होने का दावा किया गया है, जबकि एक महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग पर हुए हमलों के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। तस्वीर में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने इन हमलों को नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले बताए हैं, गंभीर युद्ध अपराध करार दिया है। वहीं क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने के बीच ईरान की ओर से कुवैत, बहरीन और कतर में कुछ ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। इस बीच दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है और पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। यदि हालात इसी तरह बने रहे तो इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से सैन्य गतिविधियां जारी हैं और दुनिया की नजरें इस संकट के अगले घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। वहीं जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मार गिराया है। जॉर्डन की सेना के अनुसार उन मिसाइलों के मलबे के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के हाथाहाथ होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। मिलिट्री ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी देश को जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगा। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जॉर्डन के अल अजराक क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने को 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका ने दोबारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो क्षेत्र में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकाने भी उसके भारी मिसाइल हमलों से सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अल मोमिनी ने बताया है कि मिसाइलों के जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पूरे देश में सायरन बजाए गए और वायु रक्षा प्रणाली ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया। आपको बताते चलें कि 11 जून के बाद ये पहला अवसर है जब जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की पुष्टि की है। इससे पहले भी IRGC ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दावा किया था और जॉर्डन की सेना ने लगभग 20 मिसाइलों को नष्ट करने की बात कही थी। अल अजराक क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पहले अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस की सेना इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियानों के दौरान तैनात रह चुकी हैं। हालांकि जॉर्डन लगातार ये कहता रहा है कि उसके देश में किसी विदेशी देश का स्थायी सैन्य अड्डा नहीं है और विभिन्न देशों की सीमित सैन्य मौजूदगी केवल रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण समझौते के तहत है। जॉर्डन की सेना के अनुसार फरवरी के अंत से शुरू हुए क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से अब तक ईरान की ओर से 281 मिसाइलें और ड्रोन जॉर्डन की दिशा में आए हैं, जिनमें से 261 को सफलतापूर्वक मार गिरा दिया गया है। ये दावा किया है जॉर्डन ने। इन हमलों में 30 लोग घायल बताए गए थे, जिन्हें बाद में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इस ताज़ा घटनाक्रम ने पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया है तथा क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका एक बार फिर गहरा गई है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार गुरुवार को अमेरिका ने ईरान के बुशहर प्रांत में स्थित देश के एकमात्र सैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया है। बुशहर प्रांत के उप गवर्नर एहसान जहानिया ने बताया है कि परमाणु संयंत्र की परिधि के अलावा चौग हादाक कस्बे में स्थित एक सैन्य अड्डे और प्रांत के दक्षिणी हिस्से में एक मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर भी हमला किया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के इसमें हाथ होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमलों के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। चौक हादा के स्थानीय निवासियों ने कई जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनने की बात कही है। इससे पहले भी युद्ध के दौरान बुशहर परमाणु संयंत्र के आसपास कई बार हमले हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने अप्रैल में चेतावनी दी थी कि इस परमाणु संयंत्र के आसपास किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है और ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। रूस की मदद से निर्मित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रिएक्टर चालू है, जबकि 2 रिएक्टर निर्माणाधीन है, यानी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
युद्ध शुरू होने के बाद रूस अपने तकनीकी कर्मचारियों को वहां से पहले ही निकाल चुका था। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन में भीषण सैन्य कार्रवाई जारी रही है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। वहीं जॉर्डन में भी सायरन बजने के बाद सेना ने 8 ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की पुष्टि की है। दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि गुरुवार को उसने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन केंद्र शामिल थे। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत में पैट्रियट मिसाइल प्रणाली, कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम और बहरीन में ईंधन भंडारण टैंकों को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान अपने दिग्गज सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर नागरिक बुनियादी ढांचे, रेलवे पुलों और संवेदनशील स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए इन हमलों को घोर युद्ध अपराध करार दिया है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई केवल सैन्य लक्ष्यों को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है। लगातार बढ़ते इन हमलों ने पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है।